आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है, ये जो 2011 और 14 में आ चुका है। ये स्टेटमेंट तो आता है, ये लिखा हुआ है राइट। इसको तो आप पहले भी कोई क्वेश्चन में आ चुका है। स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम hence evaluate integral of c z square plus 5z plus 6 upon z minus 2 dz, where C means सर्किल, Z mod इक्वल टू 3/2 ये दिया हुआ देख लीजिए। और 2 साल आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही। सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, प्रूफ तो नहीं कराऊंगा दोबारा। स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मतलब इसका मतलब ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ करने के लिए आया था, उसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन जो है ये आपको जब भी क्वेश्चन ये आएगा, देख लीजिए 2014 में भी आया है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो मैंने करा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। इसमें जो है जब कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ कराया था, वहाँ स्टेटमेंट भी लिखा हूँ और उसका प्रूफ भी कराया हूँ, तो वहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा। और इसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन कराता हूँ। तो स्टेट एंड प्रूफ ऑलरेडी गिवन हो चुका है। स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन निकालना हो, सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लेट ए आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन यू गया जेड माइनस 2 डी जेड। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से निकालेंगे पोल्स। द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंड आर, द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंड द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंड आर गिवन by equating the denominator equal to 0, equating denominator equal to 0, equating denominator इक्वल टू 0 पुट करेंगे। दैट इज, अगर हमें द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट निकालना है किसी भी एफ जेड का, द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। दैट इज जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज जेड इक्वल टू 2। आर सिंपल पोल, ये पोल फाइंड हो गया, z इक्वल टू 2। अब देख लीजिए, वेयर द सर्किल सी रिप्रेजेंट कर रहा, सी मीन्स सी रिप्रेजेंट सर्किल दिया हुआ। द इक्वेशन द सर्किल C with center 0 and radius 3. Radius is 3
सेंटर है 0 एंड रेडियस 3, क्योंकि वहाँ दिया हुआ गिवन है, देख लीजिए रेडियस 3, जेड माड दिया हुआ, द सर्किल सी कामा यहाँ लिख सकते हैं, द सर्किल सी इक्वल टू जेड माड इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। द सर्किल सी जेड माड इक्वल टू 3 विथ सेंटर, देखिए जेड माइनस 0 है, विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 3। अब देख लीजिए जो पोल जेड इक्वल टू 2 है वो जब आप बनाएंगे 0 सेंटर मानकर फिगर आप बनाएंगे, ये आपका सर्किल है, सर्किल को रिप्रेजेंट करा, इसका सेंटर 0 है, ओरिजिन है, और इसका रेडियस दिया हुआ 3 इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है। तो जो पॉइंट आपका रहा जेड इक्वल टू 2, रेडियस 3 है और सेंटर इसका 0 है, सेंटर 0 रेडियस 3 का जो हम बना रहे हैं, देख लीजिए तो रेडियस 3 है, तो जेड इक्वल टू 2 लाई करेगा इसके अंदर, जेड इक्वल टू 2 पॉइंट लाई करा। द पोल्स ऑफ इंटीग्रेंट आर गिवन बाई इक्वेटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ जो आपकी वैल्यू जेड माड इक्वल टू 3/2 दिया हुआ, देख लीजिए, सो 3/2 दिया हुआ, तभी तो क्वेश्चन गलत लग रहा था मुझे, 3/2 है, तो जो आपका रेडियस है वो 3/2 है, रेडियस 3/2 बनाएंगे आप, समझ लीजिए ये पूरी रेडियस यहाँ तक ये आपका 3/2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। अब जो z इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 2 यहाँ पे पड़ेगा आपको, यहाँ z इक्वल टू 2 है, यहाँ पॉइंट z इक्वल टू 2 पड़ रहा है, जो आउट ऑफ द सर्किल है, सर्किल के बाहर है। तो जो z इक्वल टू 2 लाई आउट ऑफ द सर्किल, सिंस z इक्वल टू 2 लाई outside of the circle, outside of the circle z mod equal to 3/2, hence by Cauchy integral theorem, hence by Cauchy integral theorem I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू इस इंटीग्रल की 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, देख लीजिए ये एफ जेड है हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। जब कोई पॉइंट जो है, चूँकि इसका स्टेटमेंट है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, समझ लीजिए, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक and f dash z is continuous function within all point within at all point within and on a simple closed curve C, simple closed curve C मतलब जो क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व है, उसके अंदर आल पॉइंट होनी चाहिए। तो आल पॉइंट जो है, जो यहाँ पॉइंट हो रहा है जेड इक्वल टू 2 जो पोल आ रहा है, उस सर्किल, जो ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट सर्किल, ये सर्किल है हमारा, इसकी वैल्यू जेड माड इक्वल टू दिया हुआ है, जेड माड इक्वल टू 3/2, ये सर्किल के बाहर ये पॉइंट आ रहा है। तो चूंकि हेल्स जेड इक्वल टू 2 लाई आउटसाइड ऑफ द सर्किल, जेड माड इक्वल टू 3 इसके बाहर है, और होना चाहिए पॉइंट, अगर जो ये तभी एनालिटिक, ये जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉलो करेगा जब इसके अंदर कोई पॉइंट हो, बाहर आ रहा है, इसलिए बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये फार्मूला हो गया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन यदि आता तो बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस आपको यहाँ से पोल्स निकाल लेंगे और ये पोल्स देखेंगे कि उस सर्किल के अंदर है कि नहीं, अगर अंदर है तब तो फॉलो करेगा कॉची इंटीग्रल थ्योरम, अगर बाहर है तो फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ बाहर था, इसलिए 0 हो गया। जब आपका बाहर होगा तो तुरंत आपको फॉलो नहीं करेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पीछे छूटा हुआ है जो हमने नहीं कराया हूँ, उसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी कराता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो आ चुका 2011 में, छूटा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उसे भी करा दूँ, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो इस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसको डायरेक्टली देख लेते हैं इंटीग्रेट, अगर लाई करता है अंदर तो ठीक है, अगर बाहर रहेगा तो नहीं लाई करेगा। तो जब भी लाई करेगा तो उस केस से आपको 0 हो जाता है, लाई करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और है जो छूटा हुआ उसको करा देता हूँ। क्वेश्चन आपका है, ये आपको 2000 आ चुका है, ये 2011 में। प्रूव दैट पहला पार्ट है क्लोज इंटीग्रल सी डी जेड अपान जेड माइनस ए इक्वल टू 2 पाई आई आयोटा, ये प्रूव करना हो। सेकेंड पार्ट इसका है, ये सेकंड 2011 में आ चुका है। क्लोज इंटीग्रल सी जेड माइनस ए टू पावर एन डी जेड इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। ब्रैकेट में दे भी दिया है जेड माइनस ए इक्वल टू सर्किल है, वेयर सी, यहाँ ब्रैकेट में दिया है हिंट क्या दिया है, एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर कैन नॉट इक्वल टू -1, वेयर सी इज द सर्किल, सी इज द सर्किल जेड माइनस ए मॉड इक्वल टू स्मॉल आर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जो सर्किल का इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल आर, सर्किल का इक्वेशन है मॉड जेड माइनस ए मॉड में इक्वल टू आर, दैट इज जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। जो मान लेते थे मॉड ई पावर आई थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। और यहाँ से जेड फाइंड हो गया ए प्लस आर ई पावर आई थीटा, यहाँ से डी जेड निकाल लेंगे, डी जेड इक्वल टू ए का 0 हो गया प्लस आर ई पावर आई थीटा की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो दैट इज डी जेड इक्वल टू हो गया आई आर ई पावर आई थीटा डी थीटा, ये हो गया डी जेड की वैल्यू। अब चूँकि जो सर्किल है इसलिए थीटा वेरी करेगा 0 to 2 पाई एंड थीटा वेरीज एज थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि सर्किल है इसलिए सर्किल जो है आपका देख लीजिए कैसा सर्किल है। ये सर्किल जो बना रहे हैं सेंटर ये है और रेडियस आपका आर है, सेंटर ये दिया हुआ है। तो सेंटर ये देने का मतलब ये हो गया आपका जो फिगर बन रहा है सेंटर ये है, तो यहाँ कोई आपका यहाँ सेंटर है, सेंटर ए है, ये रेडियस आपका आर है और ये जेड माइनस ए का मार दिया हुआ आर, ये रेडियस है जेड माइनस ए, सेंटर ये है, ये एक्स एक्सिस ओ, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये सेंटर आपका दिया हुआ है यहाँ ए का जेड माइनस ए, ये दिया। तो इसका हमें अगर निकालना है, चूँकि यहाँ थीटा एंगल वेरी करेगा, जो भी आपको यहाँ दिए हुए हैं तो थीटा वेरी करेगा। यहाँ से देख लीजिए थीटा वेरी 0 to 2 पाई लिमिट हो गई। अब पहला पार्ट जो हमें निकालना है, पहले पार्ट के लिए देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। पहले पार्ट का है इंटीग्रल ऑफ सी डी जेड अपान जेड माइनस ए और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसका पहले पार्ट का, तो इक्वल हो जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ थीटा वेरी करा 0 से 2 पाई आई 1 जेड माइनस ए मीन्स होता है 1 आर ई पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू हो गई आई आर ई पावर आई थीटा डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल, ई पावर आई थीटा कैंसिल, आई कॉमन हो गया बाहर, और लिमिट 0 से 2 पाई और डी थीटा। तो दैट इज़ आई और थीटा हो गया इंटीग्रल, और लिमिट हो गया 0 से 2 पाई।
पुट अपर एंड लोअर लिमिट सो आई 2 पाई माइनस 0, तो ये आ गया आपका 2 पाई आई। तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए आ गया 2 पाई आई। तो पहला क्वेश्चन का सलूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे, सेकंड जो आपको 2011 में आया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको आई इक्वल टू और इंटीग्रल ऑफ सी जेड माइनस ए टू पावर एन इन टू डी जेड है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। देख लीजिए यहाँ भी थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, और जेड माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आर ई टू पावर आई थीटा टू पावर एन है यहाँ, और डी जेड की वैल्यू हो गई आर आई आर ई टू पावर आई थीटा और डी थीटा हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आर टू पावर ये हो गया आपका ये थीटा के सापेक्ष, तो आर की पावर यहाँ निकाल लेंगे, यह उल्टा बाहर आ गया और आर टू पावर आ गया एन प्लस 1। यहाँ से 0 से 2 पाई और ये हो गया आर कामन बाहर, आई कामन, ये आर टू पावर एन प्लस 1 हो गया। ये आ गया ई टू पावर आयोटा, ये हो गया आपका देख लीजिए यहाँ आपका एन हो गया एन प्लस 1 थीटा डी थीटा, ये चीज़ आया। यहाँ दोनों में ये ई टू पावर आई एन थीटा हो गया, ई टू पावर आई एन थीटा, और दोनों बेस सेम है, ऐड करेंगे तो आई थीटा कामन हो गया, ई टू पावर आई एन प्लस 1 थीटा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया आई आर टू पावर एन प्लस 1, और इसका इंटीग्रल हो गया ई टू पावर आई एन प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई थीटा का कोफिशिएंट आई एन प्लस 1, ये हो गया। और लिमिट आ गया आपका 0 से 2 पाई। आयोटा से आयोटा कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका आर टू पावर एन प्लस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे, देख लीजिए ये पुट थीटा इक्वल टू 2 पाई, सो ई टू पावर ये हो गया आपका आयोटा एन प्लस 1 2 पाई ये आया, और माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो ई टू पावर आई एन प्लस 1 इंटू 0, ये चीज़ हो गया। तो ये आया आपका, इसको लिख सकते हैं आप, ये हो गया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आर टू पावर एन प्लस 1, इसकी वैल्यू ये हो गया ई टू पावर 0 मीन्स 1 आ गया। इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं, वो ई टू पावर आई थीटा का फार्मूला होता है, देख लीजिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं कॉस ई टू पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ टोटल अब थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस, ये हो गया 2n पाई प्लस 2 पाई, ये हो गया प्लस आई साइन, ये हो गया आपका 2n पाई प्लस 2 पाई, और माइनस हो गया 1 इसकी वैल्यू। तो देख लीजिए कास 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कि यहाँ से वैल्यू हो गई आर टू पावर एन प्लस 1, ब्रैकेट में ये हो गया आपका कास 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कास 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई माइनस 1, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ये हो गया आपका आर टू पावर एन प्लस 1, ब्रैकेट में 1 प्लस 0 आयोटा और माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ सी, और ये हो गया आपका जेड माइनस ए टू पावर एन और डी जेड इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव्ड। ये दिया था, ये छूटा हुआ था इसलिए हमने कहा करा दूँ। अब आपके इसके बाद जो क्वेश्चन कराने हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो कराने जा रहा हूँ आपको, वो कराऊँगा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगा, जो काची इंटीग्रल फार्मूला है, डिराइव होने के लिए अक्सर आता है और बहुत साल आया हुआ है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा। जो इसका प्रूफ है काची इंटीग्रल फार्मूला, और आता है अक्सर पेपर में आ जाता है लगभग, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरम को प्रूव कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़िएगा, पेपर में अक्सर आता है। देख लीजिए 2006 में आया हुआ है, 2007, 2009, 2008, 2011, 13, 14, 12 लगातार आया है। इसके बाद 16 में भी शायद आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है। पेपर नया देखेंगे तो चूँकि बुक हमारी पुरानी है, इसके बाद भी आया होगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका 2014 के बाद भी आया हुआ है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।